हेलो राम राम जी। तो दिन की शुरुआत करते हैं हेलो हाय से। तो खाने में बना दिया था आज हमने राजमा और चावल, और मेरी हो रखी है छुट्टी तो मैं तो करूँगी घर पे मौज। और राहुल के लिए कर दिया था हमने जल्दी जल्दी से टिफ़िन पैक, क्योंकि उनको जाना है आज ऑफिस। मैंने और मम्मी ने खाना वगैरह बना के और पैक ही करा था। कितनी देर में राहुल भी हो गए थे रेडी और चल दिए थे उठाकर अपना लंच बॉक्स अपने ऑफिस की साइड। फिर जल्दी जल्दी से नहाने से पहले मैंने कपड़े अपने धो दिए थे सारे के सारे, उनको मैंने सुखा दिया था। कपड़े एक एक करके सुखाए भी, और ये भी ध्यान दिया कि कहीं एक दूसरे को टच करके ये कपड़े एक दूसरे पे रंग ना चढ़ा दे, तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा काम हो जाता है ये अगर आपके एक दो कपड़े का रंग निकल रहा होता है तो। क्योंकि मेरे साथ एक दो बार हो चुका है कि यहाँ तक कि झड़काते हुए भी अगर कपड़े की छींट वाइट पे गिर गई तो वो रंग छोड़ जाता है। और ये कपड़े पे रंग ना चढ़ जाए, डर बिल्कुल जायज़ था। क्योंकि अभी मैं जब मम्मी के घर थी तो मेरे भाई ने मेरे को बोल दिया था कपड़े धोने से पहले ही कि बहन मेरी ये वाइट टी शर्ट है जो मैं नई लेके आया हूँ, कृपया करके इसको सबसे अलग धो दियो, कहीं कपड़ों पे कलर ना चढ़ जाए। फिर भी पता नहीं कहाँ से कपड़े चढ़काते हुए उसकी वाइट टी शर्ट पे लग गया था एक दो छीट कलर की। फिर मैं नहा धो ली थी तो जल्दी जल्दी मैं कहा मम्मी ले वो कपड़े भी धुल गए और मैं नहा भी ली हूँ तो सूरज को मैं जल दे देती हूँ, जल दिया। और फिर जल्दी जल्दी से जो ये डोंगे थे पानी के ये भर दिए, और मैं बस भर के ही हटी थी इतने में ये कबूतर आके इसमें बैठ गया। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि पशु पक्षी भी अपने आप को बचाते घूम रहे हैं। और किसी का तो पता नहीं, पर राजमा चावल तो मेरे पता नहीं क्यों ही इतने ज़्यादा फेवरेट है कि मैं हफ्ते में 3-4 बार तो इसको खा ही सकती हूँ। तो खाना खाते हुए मेरा ध्यान गया कि मम्मी तो लगी हुई है काम में और मैं बैठ के खाना खा रही हूँ। इतनी देर में ही मैंने मजाक करा, मैं कहा लो भाई सास करती है काम और मैं बैठ के खाती हूँ खाना। यही ऐसी मजाक करते हुए और डोली आंटी को हंसाते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म कर दिया था। और जो कपड़े मैंने धोए थे अब वो सूख भी गए थे तो ले आई थी मैं उनको उतार के और जल्दी जल्दी से कर दी थी लगे हाथों मैंने उन पे प्रेस। क्योंकि अगर एक बार रख दिए ना तो बस रखे ही रह जाएंगे, और अगर मैं अभी कर दूंगी तो इस पर ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी वो शर्ट थोड़ी गीली गीली सी है। घर का सारा काम खत्म कर लिया था और रेस्ट भी कर लिया था, और जो कपड़े सूख गए थे उनको कर दी थी प्रेस। और अब टाइम आ गया था एक और राउंड खाना खाने की, क्योंकि बच गए थे 3 और पहले जो चावल खाए थे वो मैंने काम कर करके डाइजेस्ट कर लिए हैं। तो फिर मैं कहा चलो भाई राजमा चावल का एक और राउंड लिया जाता है। और साथ में ले लिया था मैंने ये राबड़ी का गिलास, ऊपर से फेवरेट है मेरा थोड़ा नींबू और प्याज डाल के राजमा चावल के साथ खाना। साथ के साथ चला रखा था टीवी, मैंने और मम्मी ने देखा अपना टीवी और किया खूब सारा रेस्ट। और फिर थोड़ा ध्यान दे लिया था ग्राउंड फ्लोर पे भी, क्योंकि वहाँ पे चल रहा है थोड़ा कारपेंटर का काम। हमारे जो किचन है उसकी एक खिड़की जो है ख़राब हो गई थी तो हमने सारी की सारी किचन ही चेंज कराने की सोची, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई थी। फिर बना दी थी भैया के लिए चाय। फिर मैं हो गई थी कंफ्यूज क्योंकि राबड़ी पीऊँ या चाय पीऊँ। फिर मैंने सिलेक्ट कर दी थी चाय, क्योंकि राबड़ी मैं एक बार पी चुकी हूँ। मैं इसको मारो गोली और इसको आने दो। तो चाय को पी के आ गया था एकदम आनंद, क्योंकि गर्मी को गर्मी काटती है ये मजाक करते हुए अपने चाय पी। क्योंकि अब देखो चाय पीने के लिए बहाना तो बनाना पड़ेगा ही मम्मी के सामने। और 2 दिन तो हो गए इन भैया को काम करते हुए, और शायद आज और कल का ही काम और बचा है। ये सारे काम वाम ख़त्म करने के बाद मैं और राहुल चल दिए थे घर से बाहर, क्योंकि आज है मेरे को बड़ा ही ज़रूरी काम, जिस काम के लिए मैंने पिछले 2-3 महीने से टाला मटोली कर रखी थी। फिर मैं कर रहा नहीं राहुल, हम शाम को तो जाते हैं मीतू दीदी के घर सोने के लिए, क्योंकि वो सब गए हुए हैं आउट ऑफ टाउन। तो मैं और राहुल आज थोड़े टाइमली निकल गए थे करके पापा को बाय बैठ गए थे गाड़ी में, क्योंकि आज मेरे को जाना है अपने थोड़ा हेयर कट कराने के लिए। और वो सैलून पड़ता है दीदी के और हमारे घर के बीचों बीच, इसलिए मैं कहा पहले जाएंगे सैलून कटाएंगे बाल और फिर जाएंगे अपने मंजिल की तरफ, मतलब कि जाएंगे दीदी के घर और आज वहीं पे रह के आएंगे। पर ये ट्रैफिक जो है इसने भी बिल्कुल जुल्म डाल रखे थे। मतलब कि हमारे घर से सेक्टर 7 का रास्ता सिर्फ 7 या 8 मिनट का है, पर हमें पूरे के पूरा 1 घंटा और 15 मिनट लग गए थे। मतलब कि सवा घंटे में हम यहाँ पे पहुँचे, जो रास्ता 15 से 20 मिनट का था, क्योंकि ट्रैफिक लाइट सी इतनी है। और एडवांस कट पे हम पहुँच गए थे, और ओपी भैया ने मेरे पास 3-4 बार फ़ोन करके पूछ लिया था कि मैडम कब तक आओगे, कहाँ पहुँचे क्या नहीं। क्योंकि मैं जब घर से निकली थी उसी वक्त मैंने फ़ोन कर दिया था कि भैया मैं आ रही हूँ, पर 1 से सवा घंटा लग गया। तो वो सोचे पता नहीं मजाक तो नहीं कर रही है मैडम, क्योंकि इनके साथ मैंने पहले भी 1-2 बार ये कर दिया है कि मैं फ़ोन कर देती हूँ कि आ रही हूँ और फिर टाइमली पहुँच नहीं पाती हूँ किसी न किसी काम के चलते। पर आज मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैंने पक्का पक्का बिल्कुल सच्चे वाला आश्वासन दे रखा था। मैं कहा भैया आप टेंशन मत लो, 7:30 से पहले मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी। और ऐसा ही मैंने किया कि 7:20 तक मैं इनके पास पहुंच गई थी। जाते के साथ इन्होंने स्प्रे कर दिया था मेरे बालों में पानी, और फिर कटिंग कर दी थी। कटिंग करने के बाद ब्लो ड्राई किया। मैं कहा भैया एक बार तो कटिंग होएगी, अब कितनी करोगे? बोला मैडम जितने भी ब्लो ड्राई के बाद मेरे को ऊंचे नीचे बाल दिखेंगे उनको भी मैं स्ट्रेटली काटूंगा, क्योंकि हरदम तो गीले बाल आपके रहेंगे नहीं, जब सूखेंगे तो वो अनइवन नहीं लगेंगे। तो बड़ी अच्छी सी कटिंग इन्होंने कर दी थी। और आज पहले इन्होंने बोल दिया था आते ही कि मैडम आज मैं आपकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि आप हरदम स्ट्रेट हेयर करा के चले जाते हो। आज मैंने जब आपका फ़ोन आया था तभी सोच रही थी कि आज मेरे को कौन सा हेयर स्टाइल आपका करना है।
और इनकी ये बात सुन के बिना डरे मैंने ये बोल दिया था कि ठीक है, जो हेयर स्टाइल आज आपको करना है आप वो करो, क्योंकि 5 से 6 साल हो गए मेरे को सेम भैया से ही बाल कटाते हुए, और मेरे को पता है कि ये जो भी कटिंग करेंगे वो बहुत अच्छी लगेगी मेरे ऊपर। और ऐसा ही कुछ हुआ, बड़ा ही प्यारा सा हेयर कट इन्होंने मेरे को दे दिया था और बड़ा ही अच्छा सा लुक मेरा आ गया था। और पहुँचते पहुँचते यहाँ पे बज गए थे 7:15 और 7:20, और बाल कटाते कटाते हो गया था 8, 8:15 का टाइम। तो मैं राहुल अब देखो घर तो वापस जाएंगे नहीं हम, क्योंकि दीदी के घर जाना है, और जाके हम वहाँ पे बनाएंगे क्या, तो क्यों ना हम डिनर भी बाहर ही करते हुए चले। तो पहुँच गए थे हम एडवांस कट के ऑपोजिट हमारा ओम स्वीट्स है वहाँ पर, और जाके हमने बढ़िया सा खाना कर दिया था ऑर्डर, और फिर बैठ गए थे अपने खाने के इंतज़ार में। और ऑर्डर करने का जिम्मा आज राहुल ने मेरे को दे रखा था कि कविता जो तेरे को मंगाना है वो तू मंगा ले, वरना तेरे को तो पता ही है मेरा तो हरदम पंजाबी फूड खाने का मन करता है। तो मैंने सब कुछ ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए कि राहुल को भी पसंद आए और मेरे को भी पसंद आए, ऐसा कुछ ऑर्डर कर दिया था। फिर भी इतनी देर लग गई थी कि राहुल मजाक मजाक में बोला ये चटनी और प्याज हमारे सामने रख गए, क्या इनको ही खाएं, मैं कहा आप खा के दिखा दो। तो दे दिया था मैंने चैलेंज, और मेरे चैलेंज को पूरा करते हुए राहुल ने चटनी और प्याज भी टेस्ट कर ही ली थी। थोड़ी देर बैठे और बातें करी, इतनी देर में ये भैया ले आए थे बढ़िया सा खाना। मतलब मैंने ऑर्डर कर दिया था पनीर टिक्का लबाबदार के साथ हमारा ये गार्लिक नान। राहुल के ऑल टाइम फेवरेट पनीर को ध्यान में रखते हुए मैंने ये ऑर्डर किया था, और उसको देख के बड़े हो गए थे खुश, क्योंकि बड़ी प्यारी सी ये टिक्का मतलब पनीर में से ना पनीर टिक्का लबाबदार बनाते हुए जिसको जब ग्रिल करते हैं उस पनीर को बड़ी स्मोकी और प्यारी सी खुशबू आती है, जिसको खा के आ गया था एकदम मज़ा। पर एक गलती मेरे से ये हो गई थी कि मैंने गार्लिक नान ऑर्डर कर दिए थे। ये ध्यान नहीं रहा मेरे को कि अगर मैंने कच्चा गार्लिक खा लिया तो मेरे सर पर उसी दजा के हिट करता है, मतलब कि मेरे को सर दर्द शुरू हो जाता है। एक नान तो मैंने खा लिया था चाव चाव में और स्वाद स्वाद में, और दूसरा बस शुरू ही किया था तभी मेरा सर दर्द हो गया था शुरू में। करा मतलब आगे का आप संभालो, मेरा तो हो गया है आज का डिनर। फिर खा पी के हम निकल दिए थे अपना कुछ एक मीठा खाने के लिए, क्योंकि मेरा बड़ा ही क्रेविंग हो रही थी कि मैं जाके कुछ कुल्फ़ी वगैरह खाऊं। तो राहुल बोले तू बैठ, तेरे को अच्छी जगह लेके चलता हूँ कुल्फ़ी खिलाने के लिए। तो राहुल को मालूम है कि मेरे को मंगले की कुल्फ़ी बड़ी पसंद है, तो जल्दी जल्दी से हम वहाँ पे पहुँच गए थे। बोले तू ही खा कुल्फ़ी, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो ठंडी ठंडी पीनी है कोल्ड कॉफ़ी, और वो भी तेरे हाथ की कविता। मैं कहा ठीक है, तो आप बैठो और मैं जल्दी से लेके आती हूँ अपने लिए बढ़िया सी कुल्फ़ी। केसर पिस्ता की कुल्फ़ी है मेरी फेवरेट, मैं ले आई थी जल्दी से। और फिर मैं कहा अकेले अकेले तो क्या खाऊं राहुल, जल्दी से आप भी खा के देख लो। और खिलाने के चक्करों में ये जो कुल्फ़ी की डंडी है मैंने राहुल के दांत पे ही मार दी थी, लग गई थी मसूडे पे, पर फिर भी बेचारे ने कुछ कही नहीं। सोचा इससे गलती हुई है तो अब इसका मूड ख़राब ना करूँ। फिर भी मैं कहा कोई बात नहीं राहुल, एक और बार मैं आपको एक बाइट अच्छे से खिला देती हूँ, एक बार और ट्राई करी। और फिर सारी की सारी कुल्फ़ी को नापते हुए हम जल्दी जल्दी से पहुँच गए थे एक शॉप पे, जहाँ से हमने लेना था दूध। देखा तो ये बीबी कुत्ता यहाँ पे मुंह पाड़े हुए पड़ा था, मतलब कि सोने लग रहा था बिल्कुल गर्मी से परेशान होते हुए। जल्दी से हम पहुँच गए थे दीदी के घर, और जाकर हमने लगा दी थी गाड़ी अपनी पार्किंग में। गाड़ी को कर दिया था जल्दी जल्दी से पार्क, और जितने भी पौधे रखे हुए थे उनमें डाल दिया था नीचे वालों में पानी, और फिर जल्दी जल्दी से कर दिया था हमने गेट को लॉक। पर उस गेट में लॉक करते हुए पता चला कि बड़ा ही टाइट है इनका लॉक। जल्दी से ऑयल ले आके उसमें हमने ऑयल डाल दिया था, और करकुरा के ये सब काम हम पहुंच गए थे ऊपर। और झटपट से राहुल ने बदल दिया था कि बना दे मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी कविता। तो दूध की थैली फाड़ी और डाल के इसमें बहुत सारी बर्फ़ कोल्ड कॉफ़ी कर दी थी मैंने एकदम टकाटक रेडी। और दीदी ने मेरे को कई बार बता रखी थी कि हमारे पास बड़ी अच्छी बीन्स वाली कोल्ड मतलब कॉफ़ी है, कभी भी हमारे घर आओगे ना तो वही पिला के दिखाऊंगी। तो आज तो दीदी तो थी नहीं, पर मेरे को कॉफ़ी सामने ही रखी हुई दिख गई थी। मैं कहता तो चलो राहुल आज हम इनकी यही वाली कॉफ़ी ट्राई करके देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को।